नमस्कार दोस्तों, ये है गुच्छा कहानियों का और मैं रेखा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी। लेकिन हमेशा की तरह इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी कहानियाँ अभी मुझे आप तक पहुँचानी है। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं गुच्छा कहानियों का, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। और इस कहानी ने आपसे क्या कहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बाबा जी का भोग। तो आइए सुनते हैं कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन ने कहा, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके छाड़ पूछ कर तो कल ही चूल्हा जला दिया था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन बोला, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री ने कहा, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन ने कहा, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री ने कहा, देवताओं की पूजा कहां से होगी? रामधन ने कहा, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई हो ना करना। स्त्री ने कहा, अरे तो कुछ अंगोवा भी पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आध सेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन बोला, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कोड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन ने कहा, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु बोला, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामधन ने कहा, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहां से होगा? साधु बोला, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री ने कहा, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहां से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली
रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। दोस्तों, ऐसे ही न जाने कितने परिवार हैं जो लाख मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटा पाने में असमर्थ हैं। पर वहीं कुछ लोग बिना मेहनत के ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी शायद कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों की मजबूरी को बयां करती है। आप इस कहानी को सुनकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी ढेर सारी बेहतरीन कहानियां हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे और आप यूं ही अपने कामों के साथ साथ उन्हें सुनते रहिएगा। आप देख रहे हैं गुच्छा कहानियों का, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। तो अगली बार एक और बेहतरीन कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। बाय बाय।